हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। हम लोग मैथ के कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे थे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड या एनवीएस, केवीएस, DSSB के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन एलडी 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन है, यदि 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर होल टू पावर n इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 a2n x की पावर 2n, तब a0 प्लस a2 प्लस a4 डॉट डॉट a2n बराबर होगा। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर होल टू पावर n इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस a2n x की पावर 2n। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम वैल्यू पुट करेंगे। x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस 1 प्लस 1, तो यहाँ से मिलेगा 1 की पावर n इज इक्वल टू a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 a2n। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। फिर अगेन पुट करेंगे, अगेन पुट, फिर x की वैल्यू पुट करेंगे। x इज इक्वल टू -1। x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे +1 होगा। तो हमको वैल्यू मिलेगी 3 की पावर n इज इक्वल टू -1 पुट कर रहे हैं तो a0 माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3 प्लस a4 डॉट 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 a2n। ये इक्वेशन सेकंड होगा। अब हम इन्हीं दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लें तो a1 से a1 कैंसिल होगा, a3 से a3 कैंसिल होगा, यानी ऑड टर्म्स कैंसिल होंगे और इवन टर्म साथ में a0 2 बार है, a2 2 बार है, a4 2 बार है, ये ऐड होंगे। तो ऐड करने पर हमको मिलेगा 3 की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट a0 प्लस a2 प्लस a4 प्लस डॉट 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 a2n। तो a0 प्लस a2 प्लस a4 प्लस डॉट 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 a2n की वैल्यू 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 होगी। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन में a0 प्लस a2 प्लस a4 प्लस डॉट 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 प्लस a2n की वैल्यू फाइंड करना था। ये वैल्यू फाइंड करना था और ये वैल्यू होगी क्या? ऑप्शन नंबर बी, 3 की पावर n प्लस 1 अपॉन 2। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि समीकरण a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर हों तो ABC होंगे। यह क्वेश्चन LT ग्रेड में पूछा गया 2018 में। एक्स स्क्वायर का गुणांक है a माइनस बी, यानी अगर जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू गिवन है a माइनस बी और b इज इक्वल टू c माइनस ए और c इज इक्वल टू
बी माइनस सी। कह रहा है कि इनके मूल बराबर हैं। जब समीकरण के मूल बराबर हों तो हम कह सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा। जब समीकरण के मूल बराबर हों तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac होता है। या मूल अलग, दोनों मूल अल्फ़ा अल्फ़ा मान करके तब भी सॉल्व कर सकते हैं मूलों का योगफल मूलों के गुणनफल से। v की वैल्यू c माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a माइनस b इंटू c b माइनस सी। फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे तो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac इज इक्वल टू 4ab माइनस 4ac माइनस 4b स्क्वायर प्लस 4bc। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा b इज इक्वल टू a प्लस सी अपॉन 2। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि a b c किस में होंगे। तो जब 2b इज इक्वल टू a प्लस सी या b इज इक्वल टू a प्लस सी अपॉन 2 हो तो a b c आर इन ए पी, a b c समांतर श्रेणी में होंगे। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है समीकरण मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 6 के लिए केवल एक मूल होगा, मूलों का योग -1 होगा, मूलों का गुणनफल -4 या 4 मूल होंगे। तो द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण को अगर सॉल्व करें समीकरण है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 6 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 2 भाग में तोड़ना है कि घटाने पर 1 आए। तो 3 2 जा 6, 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 1। तो ये होगा 3 2 जा 6 प्लस का 1 चाहिए तो माइनस वो प्लस 3 माइनस 2 होगा, क्योंकि माइनस करने पर हमको प्लस का 1 चाहिए। तो 3 में माइनस करेंगे 2 को। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड कर देंगे, 1 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद अब हम मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये +3 है, दूसरी साइड जाएगा तो -3 होगा। और मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू दूसरी वैल्यू -2, वो -2 है तो +2 होगी, यानी साइन चेंज कर लें, यहाँ माइनस, ये माइनस माइनस प्लस होगा। मॉड ऑफ एक्स की 2 वैल्यू मिली, एक -3 और दूसरी +2। तो मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू निगेटिव संभव नहीं है, ये वैल्यू हो नहीं सकती, ये वैल्यू होगी। अगर मॉड के अंदर हम 2 लिखें तभी मॉड हमको 2 वैल्यू देगा, और मॉड के अंदर -2 वैल्यू लिखें तब भी ये आंसर हमको 2 मिल सकता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यक्स के, इस यक्स के 2 संभव मान हैं। यक्स के 2 संभव मान हैं, एक प्लस का 2, दूसरा माइनस का 2। यक्स के 2 संभव मान हुए। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर देखें तो इसमें कह रहा है कि इस समीकरण के केवल एक मूल है, समीकरण के तो 2 मूल हैं, एक -3 है, दूसरा +2 है। तो पहला ऑप्शन हो नहीं सकता। मूलों का योग अगर दोनों को हम ऐड करें, क्या -1 है? नहीं, मूलों का योग +1 है। कह रहा है मूलों का गुणनफल -4 है। हाँ, मूलों का गुणनफल 2 इंटू -2, तो ये हो सकता है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है पी का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण x² माइनस p माइनस 2x
माइनस पी प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के वर्गों का योग न्यूनतम हो, यानी p की वो वैल्यू बतानी है जिससे इनके वर्गों का योग न्यूनतम हो, अधिकतम ना हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस पी ब्रैकेट p माइनस 2x माइनस पी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। शून्यकों का योगफल या मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस माइनस प्लस, ये होगा p माइनस 2, और मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू ये होता है c अपॉन ए, तो ये माइनस p प्लस 1 होगा। हमको p का न्यूनतम मान बताना है 0, 1, 2, 3। तो प्रश्नानुसार हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ये हो सकती है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू रखें p माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, तो ये होगा माइनस माइनस प्लस 2p माइनस 2। a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला यूज करेंगे, ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2। तो ये हो सकता है p स्क्वायर माइनस 2p, 2 को हम लिख सकते हैं प्लस 1, तो p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 ये होगा p माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए p की हम कौन सी वैल्यू रख दें कि मान न्यूनतम मिले। अगर p की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 आंसर मिलेगा। p की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0 प्लस 1 यानी आंसर 1 मिलेगा। अगर p की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो आंसर 2 मिलेगा, 3 पुट करेंगे तो आंसर 5 मिलेगा। तो यहाँ पर p का जो न्यूनतम संभव मान है वो प्लस 1 है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मॉड ऑफ x प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 4 समीकरण के एक मात्र साधन यानी यूनिक सलूशन है, 2 हल हैं, 2 सलूशंस, मैनी सलूशंस, या कोई हल नहीं। ये DSSB TGT का क्वेश्चन है, 2014 में पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि मॉड की वैल्यू मॉड ऑफ x प्लस 4 ये कभी भी हमको ऋणात्मक मान नहीं देगा, इसका मान हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। तो इस इक्वेशन का कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, इसके कोई हल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विषम घात बहुपदी समीकरण के कम से कम एक वास्तविक मूल होते हैं, कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, केवल एक वास्तविक मूल या इनमें से कोई नहीं। जब ऑड डिग्री पॉलिनॉमियल हो, विषम घात का बहुपद हो, तो उसके कम से कम केवल एक वास्तविक मूल जरूर होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें समीकरण है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 के मूल अल्फ़ा बीटा हैं। तो 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा का हमको मूल वैल्यू बतानी है, ये क्या होगा।
समीकरण है 3x² प्लस 4x प्लस 7। यहाँ से अगर हम मूलों का योगफल निकालें तो अल्फ़ा प्लस बीटा मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a -4/3 होगा। मूलों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a, ये 7/3 होगा। हमको फाइंड करना है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा की वैल्यू। यहाँ पर अगर हम देखें तो अल्फ़ा इंटू बीटा एलसीएम होगा, ऊपर बचेगा क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -4/3 अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है 7/3। 3 से 3 कैंसिल होगा, बचा क्या, -4/7। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा की वैल्यू -4/7, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। समीकरण के मूल अल्फ़ा बीटा हैं। तो जिस समीकरण के मूल 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा हैं वह होगा। अब क्वेश्चन हमको यक्स वेरिएबल यक्स है, ऑप्शन में यक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मूल अल्फ़ा बीटा से 1/अल्फ़ा 1/बीटा हो रहा है। कभी भी जब मूल का रेसिप्रोकल हो, मूल का उल्टा पूछे, तो कांस्टेंट टर्म x² के कोफिशिएंट में आ जाता है और x² का कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म में चला जाता है। तो इस अनुसार इसका 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा मूल का समीकरण ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि c को x² के कोफिशिएंट में और a को अचर पद में जाना चाहिए। क्योंकि मूलों का अल्फ़ा बीटा है, उसका रेसिप्रोकल 1/अल्फ़ा 1/बीटा पूछ रहा है, तो ये होगा cx² प्लस bx प्लस a इज इक्वल टू 0 या cy² प्लस by प्लस a इज इक्वल टू 0। इस समीकरण के मूल 1/अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा 1/बीटा होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यदि 4 प्लस m x² प्लस m प्लस 1x प्लस 1 बराबर 0 इस द्विघाती समीकरण के मूल समान हैं, तो यम का मान क्या होगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट इक्वल हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब रूट इक्वल हो तो b² इज इक्वल टू 4ac होता है, 4ac, यानी b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है। क्वेश्चन में b की वैल्यू है m प्लस 1, m प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। a की वैल्यू है 4 प्लस m, 4 प्लस m प्लस c इंटू c की वैल्यू है 1, तो इंटू 1। इसको सॉल्व करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला यूज करें तो m² प्लस 1 प्लस 2m इज इक्वल टू 4m प्लस 4 इंटू 4 16 होगा। 4m को दूसरी साइड लेकर आएंगे तो m², 4m माइनस में होगा, -4m प्लस 2m तो -2m प्लस 16 इस साइड आएगा, -16 होगा, प्लस 1 तो ये -15 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। को चाहिए क्या, m का मान चाहिए, तो 15 को 2 भाग में विभाजित करें कि घटाने पर 2 आए, तो ये होगा 5 3 जा 3 और 5
घटाने पर -2 चाहिए तो -5 और +3। यम स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, -5 है तो प्लस कर देंगे, +3 है तो माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हमको यम के 2 मान मिले, m = 5 मिला और m = -3 मिला। और क्वेश्चन में हमसे यम का मान पूछ रहा था, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यम के 2 मान हैं, m = 5, m = -3। तो यम = 5 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।